साथियों, नमस्कार। मैं रवि कुमार कुशवाहा। इस बार ASRB नेट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 2023 का जो 30 अप्रैल को हुआ है, उसमें मैं अपीयर हुआ था और मुझे कुछ क्वेश्चन उसके याद हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप लोग नेक्स्ट जो नेट का एग्ज़ाम हो उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, एम्पेडा इज़ रिलेटेड टू फिश एंड मैराइन प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन था, COP27 इज़ हेल्ड ऑन 2022। ये COP27 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये इजिप्ट में हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन था, मार्केटेड सरप्लस इज हायर इन केस ऑफ। किस कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस हायर होती है? वो स्मॉल फार्मर्स के केस में हायर होती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मार्केटेबल सरप्लस इज़ मोर देन। किस केस में अधिक होती है? तो लार्ज फार्मर्स के केस में मार्केटेबल सरप्लस अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बावा कमेटी रिकमेंडेशन फॉर। बावा कमेटी की रिकमेंडेशन पर कौन सी समितियां या क्या बनाया गया था? तो इसका आंसर है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये फरीदाबाद में स्थित है। इसी प्रकार का है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, तो वो गाज़ियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, कैनाबलिज्म इज़ रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन आया था, इसके ऑप्शन थे एपेडा, NDDB, FAO और WTO। इसका करेक्ट आंसर है NDDB। नेक्स्ट वन आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाई। किसके द्वारा पब्लिश्ड किया जाता है? ऑप्शंस थे उसमें WTO, IMF और UNDP, FAO। तो इसका करेक्ट आंसर है UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कोडेक्स इज़ रिलेटेड टू। कोडेक्स किससे रिलेटेड है? तो ये ऑप्शन थे उसमें WTO, FAO, IMF, IDP। तो इसका करेक्ट आंसर है FAO से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का निम्नलिखित में से कौन पार्ट नहीं है? ऑप्शंस थे IMF, IBRD, MIGA, IDA। तो इसका करेक्ट आंसर है IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वन था, विच क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज़ नॉट कवर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कवर नहीं की जाती थी? वो ऑप्शंस थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, थर्ड वन था वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड फोर्थ ऑप्शन था CPIS। तो इसका जो करेक्ट आंसर है CPIS, क्योंकि इन तीनों में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कवर किया जाता है। नेक्स्ट वन था, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है, जनरली सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन है, गिनी कोफिशिएंट मेजर्स द। गिनी कोफिशिएंट क्या मेज़र करता है? तो ये इनकम इनइक्वालिटी और द वेल्थ इनइक्वालिटी, इसको मेज़र करता है ये। नेक्स्ट वन आया था, इन जोन 1, जोन फर्स्ट में क्या होता है? तो MPP इज़ ग्रेटर देन APP। ये ऑप्शंस थे उसमें, तो ये करेक्ट है, MPP इज़ ग्रेटर देन APP। नेक्स्ट वन आया था, मेज़र ऑफ टू मीन। टू मीन को मेज़र करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग करते हैं? T टेस्ट, F टेस्ट, Z टेस्ट, काई स्क्वायर। T टेस्ट उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वन आया था, फिलिप्स कर्व सेटअप्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका करेक्ट आंसर था विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस इतना याद था। तो ये रेगनार नर्कसे से
रिलेटेड है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद नेक्स्ट वन आया था गोल्डन एज ऑफ अक्यूमुलेशन। गोल्डन एज ऑफ अक्यूमुलेशन में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेडी स्टेट ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट है द फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग डू नॉट इंक्लूड। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो 4 सिद्धांत हैं उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो ऑप्शंस थे हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था मॉडर्न इकोनॉमिक्स डेफिनीशन इज़ गिवन बाय। इस तरीके का एक कोई क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो ये भी आया हुआ था। तो साथियों, जो मुझे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस याद थे वो मैंने आप लोगों से शेयर किए। आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस याद हों तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे अन्य स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। नमस्कार।